अपकमिंग हॉरर फिल्म इविल डेड राइज का ट्रेलर देखने के बाद आपके भाई की एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो इस वक्त आसमानों में है। और उसी से मुझे याद आती है क्लासिक इविल डेड वीडियो गेम्स जो PS2 और OG एक्सबॉक्स के एरा में आई थी, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि उन क्लासिक टाइम्स की लीनियर हॉरर गेम्स कितनी जबरदस्त थी। हाय एवरीवन, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज का हमारा एपिसोड इज अ लुक बैक ऑन द क्लासिक इविल डेड वीडियो गेम्स एंड मोर। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। स्टार्ट करते हैं इविल डेड फिस्टफुल ऑफ बूमस्टिक से, जो ओपन होती है ऐश बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और एक टीवी शो देख रहा होता है जिधर लाइव ऑन एयर नेक्रोनोमिकॉन के वर्स प्ले हो रहे होते हैं और ऐश फुल पैनिक मोड में आ जाता है बिकॉज टीवी स्टेशन से सारी पावर्स स्प्रेड हो रही होती हैं। और यू गेस्ड इट राइट, दुनिया फिर पागलपन में एक दफा फंस जाती है। हर तरफ डेडाइट्स हैं, पोजेस्ड लोग हैं, एंड इट्स अप टू यू एज ऐश विलियम्स to stop the madness and save the day. Talk about a plot man. ब्रूस कैम्बल वॉइस कर रहा है ऐश को, और ये इतनी प्यारी बात है कि ये एक्टर हमेशा जब भी जिस मर्जी कैपेसिटी में ऐश का रोल करता है तो उसको 100% एम्ब्रेस करता है और पूरी परफॉर्मेंस देता है, जान डाल देता है। बैडएस डायलॉग से लेकर चीजी इंसल्ट्स, वन लाइनर्स, फिर जो मर्जी लड़की उसको मिल जाए उसके साथ फ्लर्ट करना तो जरूरी है, इवन इन अ गेम। सो इवन फॉर अ वीडियो गेम प्रोजेक्ट उसने फिल्म जैसी लाइफ इसके अंदर ऐड की। इविल डेड फिस्टफुल ऑफ बूमस्टिक लीनियर सैंडबॉक्स स्टाइल गेम है जो हैक एंड स्लैश के साथ एज अ शूट एम अप भी चलती है। आप अन्य वहां गोलियां मारे और चेन सॉ से अटैक्स करें, फिर इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्बोज बनाएं। डिफरेंट वेपन्स भी मिलती हैं जैसे शवल, और डिफरेंट मैकेनिक्स भी ऐड होते हैं चेन सॉ के, जैसे एक फ्लेम थ्रोवर आ जाता है जो चेन सॉ की जगह ऐश के राइट आर्म पर होता है। और ये एक बहुत ही बड़ी सेवियर चीज थी इस गेम की बिकॉज डेडाइट्स इन दिस गेम आर क्रेजी। और इवन गैटलिंग गन भी लग जाती है ऐश के चेन सॉ आर्म पे। और स्पीकिंग ऑफ द बूम स्टिक, पहले आपके पास एक रिवॉल्वर होता है, फिर आपके पास आपकी ट्रस्टी बूम स्टिक आती है जिसकी काफी एडिशंस भी मिलती हैं एज यू प्रोग्रेस, जैसे एक्सप्लोसिव राउंड्स हो गए जो एक ही गो में ज्यादा ज़ॉम्बीज उड़ा देते हैं। सो टेकिंग ऑन डेडाइट्स, इनको मारना बड़ा ही सेटिस्फाइंग रहता है शुरू से लेकर एंड तक, इसके फन और सिंपल कॉम्बैट की वजह से। बिकॉज ट्रस्ट मी, इधर ये पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। और अगर तो आप डेडाइट्स को टाइम बाय टाइम ना मारें जब वो स्पॉन हो रहे होते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आप जिस मर्जी कोने में चले जाएं पूरी फौज पीछे आपके पड़ जाती है, एंड देन यू हैव टू किल देम वन बाय वन एंड इट बिकम्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। गेम मुश्किल बड़ी है, देखने में या सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ी इजी सी माइंडलेस सी हैक एंड स्लैश गेम है जिधर एंडलेस कॉम्बैट से ही गेम प्रोग्रेस करती है। और हाँ, ये बात किसी हद तक तो सही है, लेकिन इस गेम में प्रोग्रेस करने के लिए एक्चुअली दिमाग लड़ाना पड़ता है, एंड नथिंग इज बीइंग स्पून फेड टू यू। कोई मिनी मैप नहीं है, आप जगह और ऑब्जेक्टिव्स अपने ढूंढ भी नहीं सकते, लेकिन सटल हिंट्स ये गेम आपको जरूर देती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस गेम का डिजाइन ऐसा है दैट डजंट डू मच टू मेक इट इजी और सिंपल। इसके अंदर काफी पजल्स और मिस्ट्रीज हैं, तो एक ट्विस्ट है, इट्स नॉट अ माइंडलेस बीट एम अप, शूट एम अप या हैक एंड स्लैश गेम। जैसे गेम का पहला मिशन है गो इनसाइड द टीवी स्टेशन, जहां से सारी बर्बादी शुरू होती है। इसके लिए आपको चाबी चाहिए, और चाबी कहां से मिलेगी ये सारा दिमाग खपा के लड़ा के आपको मिलेगी किसी ऐसी जगह में जिसको जाने के लिए भी आपको 5-6 और चीजें करनी पड़ेंगी। इस गेम के अंदर इस तरह की हिडन चीजें बड़ी हैं, जैसे किसी एक स्पेसिफिक आइटम को ढूंढना होगा तो उसके लिए आपको किसी एरिया को अनलॉक करना है बाय ब्रेकिंग और डिस्ट्रॉइंग द वॉल। और दीवार कैसे टूटेगी? डायनामाइट से फाड़ के। डायनामाइट कहां से मिलेंगे? किसी पार्क के अंदर डेडाइट्स को मार के। तो इविल डेड फिस्टफुल ऑफ बूमस्टिक का गेम प्ले डिजाइन कुछ ऐसा था कि माइंडलेस कॉम्बैट को पेस ब्रेकर्स के तौर पे उन्होंने इस तरह की चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट की दैट इट मेड यू वर्क टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव एंड टू प्रोग्रेस इन दिस गेम, जो आजकल के टाइम पीरियड में एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल खत्म से खत्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट एज इफ इट डजंट इवन एग्जिस्ट इन वीडियो गेम्स। देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प व्हेन वी प्ले गेम्स नाउडेज। मेन एरिया जो सिटी बेस्ड है, आप डिफरेंट एरियाज में भी जाते हैं, जैसे सिटी का पुराना वर्जन भी आता है टाइम ट्रैवलिंग की वजह से, सिटी का तबाह हुआ हुआ डिस्ट्रक्टेड वर्जन भी है। यू इवन गेट टू सी द सिटी म्यूजियम, द टीवी टावर, इवन सिविल वॉर के टाइम पीरियड में भी जाते हैं। फिर वो बॉस फाइट जहां पर बॉस की प्रोजेक्टाइल्स उसे मारनी होती है खास टाइमिंग करके। इवन आगे जाकर बड़े बड़े डेडाइट्स भी आते हैं जिनको आप पोजेस करके खेल सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड्स। इवन एक डॉग को भी पोजेस करके उसका भी कंट्रोल ले सकते हैं। इसका टिपिकल OG एक्सबॉक्स और PS2 फैशन वाला डिजाइन था जो अर्ली वेव ऑफ गेम्स थी उनके अंदर, सो इट डजंट इवन लुक दैट बैड बिकॉज ओरिजिनल टोन थी, ओरिजिनल सेट ऑफ ग्राफिक्स और कलर्स थे, और बड़ी ही यूनिक डिस्टिंक्ट इविल डेड फैशन वाली इस गेम की लुक थी। पुटिंग एवरीथिंग असाइड, इस गेम में ऐश पता नहीं क्यों इतना कोजा ज़ॉम्बी टाइप लगता था खुद से, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। बट अ फिस्टफुल ऑफ बूमस्टिक वाज वन ऑफ द कूलेस्ट गेम्स ऑफ दैट एरा। अगर हम फ्रेंचाइज गेम्स की बात करें या हम स्ट्रिक्टली हॉरर बेस्ड लीनियर गेम्स के बारे में बात करें।
Evil Dead Regeneration इस गेम के बाद आई एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स ये एज ऑफ नाउ लास्ट फुल फ्लेज्ड लीनियर स्टोरी ड्रिवन गेम है PS2 OG Xbox एरा की इन द Evil Dead फ्रेंचाइज। ये रिलीज हुई थी अगेन फॉर द PS2, द Xbox एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यहाँ विजुअल्स भी मजेदार है और बहुत ही ज्यादा वाजे इंप्रूव्ड है ओवर फिस्टफुल ऑफ बूमस्टिक। ये गेम भी शुरू होती है Evil Dead 2 के इवेंट के फौरन बाद। टाइम में वापस जाने के बजाय लाइक इन द आर्मी ऑफ डार्कनेस ऐश इस दफा मेंटल असाइलम कैद है बिकॉज अपेरेंटली कैबिन में जो कुछ हुआ था वो उसने खुद किया था और दूर दूर तक ईवल नेक्रोनोमिकॉन ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ही इज ट्रैप्ड और उसकी एडवोकेट उसे हेल्प करना चाहती है उसकी इमेज सेव करने के लिए। तो ऐश बेचारा फंसा हुआ है। इस तरह ये गेम हमारी ओपन होती है। इसका नैरेटिव ये है, जिस असाइलम में ऐश बंद है ऑफ कोर्स उसकी बेसमेंट में असाइलम का प्रोफेसर नेक्रोनोमिकॉन पढ़ के दोबारा सारी दुनिया तबाह करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये असाइलम बेसिकली अपसाइड डाउन हो जाता है। सारे पोजेस हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं और एक रूह आके टकराती है जो ऐश का सेल ब्लॉक खोल देती है बिकॉज अ वीडियो गेम हैड टू टेक प्लेस। जरा स्टोरियां चेक करो, क्या कमाल। ये टिपिकल वीडियो गेम फैशन, एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग जो इस टाइम पीरियड में हमें ईवल वेस्ट ने चीज ऑफर की थी। बड़ा लिमिटेड सा। इसका ट्यूटोरियल लेवल मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह से याद है बिकॉज इट टेक्स यू ऑल द वे बैक टू द आइकॉनिक कैबिन इन द वुड्स Evil Dead 2 वाला। और वो आइकॉनिक सीन भी ये गेम बड़े अच्छे तरीके से रिक्रिएट करती है फैन सर्विस के एसेंस में, जिधर हर चीज हंसने लग जाती है और ऐश खुद हंसने लग जाता है। और ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल लेवल है जहाँ पे आपको हैक एंड स्लैश सिखाया जाता है। यू गेट टू ट्राई आउट एंड शूट थिंग्स। तो ये बड़ा कूल किस्म का ट्यूटोरियल लेवल है। और इसी ट्यूटोरियल में पोजेस्ड ऐश वाला गेम प्ले एबिलिटी भी हमें दिया जाता है, जहाँ ऐश फुल बिल्डरों वाले डोले बना देता है। ऑल ऑफ अ सडन सलमान खान बन जाता है फिजिक वाइज एंड ही गोज क्रेजी। बैक टू द असाइलम, जिन भूत सेल का दरवाजा तोड़ देते हैं और ऐश निकल आता है। फिर सारे पागलों की तरह लड़ते हैं उससे और उतने में ही उसे अपना कॉस्ट्यूम मिल जाता है। सो यू गेट द चेनसॉ एंड द बूमस्टिक वेरी अर्ली ऑन इन द असाइलम, जिसकी सेटिंग बाय द वे मुझे सफरिंग और सफरिंग 2 टाइज दैट बाइंड याद करा दी है, एज वो भी हॉरर थी और असाइलम में बेस्ड थी। ऑफ कोर्स अगर आपकी एक हॉरर गेम बन रही हो और उसके अंदर असाइलम जैसी सेटिंग हो तो फिर और क्या चाहिए। It has to start with an asylum. Moving on, हम asylum से ग्रेवयार्ड जाते हैं। ऐश स्केलेटन से लड़ता है जो आज भी काफी कूल लगता है। And all of this is what we get to see in our first level. फिर इसी फर्स्ट लेवल में इंट्रोड्यूस होता है सैम, छोटा सा फनी साइड किक इस गेम का, जो हाफ ह्यूमन होता है और हाफ डेडाइट होता है। और ये नॉड है टू द लेजेंडरी डायरेक्टर सैम रेमी, और सैम की आवाज दी है उसके भाई टेड रेमी ने। और ये आपके साथ थ्रू एंड थ्रू रहता है टिल द वेरी एंड। इसे ठुड्डा मार के दूर फेंक सकते हैं, वुड ग्राइंडिंग में फेंक के आधा आधा कर सकते हैं, बड़े बड़े एनिमीज पर ठुड्डा मार के इसको उड़ा के उनके सर पे चिपका सकते हैं। ये एज अ डिस्ट्रैक्शन भी काम करता है। ये बड़े साइज के एनिमीज को कंट्रोल भी करता है, नैरो स्पेसेस में ट्रेवर्सल करता है और इवन लेजेस पे हैंग भी करता है। तो सैम के साथ आप जो मर्जी कर लें, उसे मार दें, उसे चुक चुक के फेंके, वो जिंदा जरूर हो जाता है बिकॉज ही कैन नॉट डाई। सैम अपनी जान दे दे और इवन देता भी है, लेकिन उसके बदले में ऐश उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है। ऐश इज बेसिकली अ वेरी मीन एंड अ वेरी कॉकी एरोगेंट काइंड ऑफ अ गाय थ्रू आउट दिस गेम। और ये चीज आज भी मुझे थोड़ा सा बॉदर करती है। आई बिलीव यहाँ पे राइटिंग ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कैपिटलाइज किया ऐश की एरोगेंट साइड पे। ये चीज आज भी पर्सनली मेरे से एक्सेप्ट नहीं होती। द बैंटर इज ऑलवेज फन बट इट शुड हैव बीन अ लिटिल लीनियंट। कॉम्बैट वाइज एंड विजुअली ये गेम काफी स्मूथ है और कॉम्बैट यहाँ पर ज्यादा फ्लैशी है फ्रॉम द प्रीवियस गेम और डेविल मे क्राई से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। जैसे हवा में लॉन्च करके चेनसॉ से बंदे को बूमस्टिक से शूट करते रहना, किसी जोन का स्पिरिट्स की शक्ल में ब्लॉक हो जाना अप अंटिल जब तक आप उस एरिया में कॉम्बैट कर रहे हैं और आप सारे एनिमीज को क्लियर ना कर दें एंड सो ऑन। यहाँ पर किसी भी वेपन का एमो या एमो काउंट नहीं है। दैट्स अनदर फैक्ट दैट रिमाइंडेड मी ऑफ DMC। यानी शूटिंग बिल्कुल फ्री है, जितनी मर्जी गोलियां मारे, जितना मर्जी हैक एंड स्लैश करें। अब के टाइम पीरियड और मॉडर्न डे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिस फील्स वेरी डेटेड एंड रिपेटिटिव। लेटर डाउन इन द लाइन एक पॉइंट पे गेम के अंदर आपको अपग्रेडेड चेनसॉ मिलती है, जिससे आप एनिमीज जो ब्लॉक करते हैं उन्हें भी और आसानी से मार सकते हैं। लेकिन एक और भी बात है कि जब आपको अपग्रेडेड चेनसॉ मिलती है तो ब्लॉक करने वाले एनिमीज ही आना बंद हो जाते हैं। इस गेम का एक ही डाउन साइड था कि इसके अंदर टोटल 3 से 4 मैकेनिक्स थे जिनको ओवर एंड ओवर इस गेम के अंदर इंटीग्रेट और प्लेस किया हुआ है। आई बिलीव उनका थॉट प्रोसेस इतना क्रिएटिव नहीं था या उनके पास इतनी क्रिएटिव फ्रीडम या कैपेसिटी नहीं थी कि वो मजीद और मैकेनिक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज ओनली दिस इज दैट वन डाउनसाइड जो इस गेम को स्लाइटली थोड़ा सा बोरिंग बनाती है फ्रॉम अ गेम प्ले perspective. All in Evil Dead Regeneration for classic standards felt like an awesome game because उन times में ऐसी straight to the point simple linear action games were all the hype and rage.
अच्छा, यहाँ पर हमने Evil Dead Fistful of Boomstick और रीजेनरेशन को तो कवर कर लिया। Now we're gonna jump in for an extra topic and we're gonna talk about current day horror movie franchise based games and their big problem. To me, Dead by Daylight वो long running asymmetrical horror multiplayer game है जिसमें countless icons की appearance हुई है, from Ash, Michael Myers, Freddy Krueger, the Demogorgon, Ghostface, Pinhead and even gaming legends like Nemesis and Pyramid Head। यहाँ तक तो सब कुछ बेस्ट है because Dead by Daylight on its own is a fantastic video game, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना बाकी प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स पे जो हुआ है that isn't that great to be honest. For example sake, Friday the 13th video game जब लॉन्च हुई थी तो it was in a great state, people were having a blast with that game, लेकिन इन सब asymmetrical horror licensed games का एक फेट होता है कि ये गेम्स एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आर फ्लैट आउट डेड, लॉबीज नहीं मिलती, प्लेयर काउंट कम होता रहता है एंड देन दे आर ऑल डन। लेकिन इसमें से क्या स्टैंड आउट करता है, इसके सिंगल प्लेयर मिशंस जो एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग थे और इक्वली एंटरटेनिंग भी थे, जैसे प्लेइंग एज जेसन वॉरिस इन अ थर्ड पर्सन लीनियर सिनेरियो। और इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं इसके गेम प्ले मिशंस में, जहां आपके पास चेक लिस्ट है जिसमें एज यूजुअल पार्टियां करने वाले जो टीनेजर्स आते हैं कैंप क्रिस्टल लेक में, उनकी पार्टियों को आपने बर्बाद करना है बाय टेकिंग देम डाउन वन बाय वन इंतहाई ग्रूसम और गोरी स्केरी तरीकों से। किसी को जनरेटर का करंट मारना है, किसी के मुंह में उबलता हुआ पानी डाल देना है, कोई अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है तो उसको गाड़ी की मदद से मार देना है। दीज वर द बेस्ट बिट्स फ्रॉम द एंटायर फ्राइडे द 13th गेम जो आज भी स्टैंड आउट करती हैं। एंड लेट्स से इफ द गेम फ्लैट आउट डाइज, जीरो कनेक्टिविटी, लॉबीज नहीं मिल रही, विच इवेंचुअली हैपेंस टू गेम लाइक दीज, एटलीस्ट व्हेनेवर यू स्टार्ट द गेम आप इन मिशंस को खेल के एंजॉय जरूर कर सकते हैं, विच आर माई पर्सनल फेवरेट थिंग्स फ्रॉम दिस गेम। इसी तरह हम वापस आते हैं Evil Dead की वीडियो गेम्स पर, विद द मोस्ट रीसेंट वन बीइंग Evil Dead द वीडियो गेम। बहुत सालों बाद Evil Dead को गेमिंग के वर्ल्ड में दोबारा इंट्रोड्यूस किया सेबर इंटरैक्टिव ने वाया Evil Dead द वीडियो गेम। अगेन ये भी मल्टीप्लेयर स्टाइल गेम है जहां हीरोज लड़ते हैं एनिमीज से। हमारे केस में ऐश, लिंडा, केली और Evil Dead वर्स के जितने भी हीरोज हैं उनकी टीम लड़ती है डेडाइट से। तो इट्स अ टीम बेस्ड मैच काइंड ऑफ अ गेम जहां हम फाइटिंग भी करते हैं लेकिन गोल्स भी होते हैं, जैसे नेक्रोनोमिकॉन के पेजेस इकट्ठे करना, किसी एरिया को डिफेंड करके वहां से एग्जिट करना, टाइम लिमिट्स, कॉम्बैट एंड डिफेंसिव बेस्ड ऑब्जेक्ट्स। इट इज वेरी फन बट द क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली सपोर्ट जितनी मर्जी करते रहे कंटेंट कितना आ जाएगा और ये गेम फ्रेश और अलाइव कब तक रहेगी। एंड आई डोंट मीन दिस इन अ बैड वे बिकॉज दिस गेम ऑन इट्स ओन इज अ वेरी वेल क्राफ्टेड गेम विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंचाइज। इसके अंदर एसेंस आपको ऑल ओवर द प्लेस नजर आता है, इसके विजुअल्स भी प्यारे हैं, इसका गेम प्ले भी अच्छा है और अटेंशन टू डिटेल एज आई सेड बड़ी जबरदस्त है। लेकिन आई बिलीव ऑल दैट अटेंशन, लव एंड केयर वेंट टू द रॉन्ग एस्पेक्ट एंड टू द रॉन्ग कोर ऑफ द वीडियो गेम। व्हाई इज दैट, ये मैं आपको बताता हूँ। Evil Dead द गेम के अंदर कुछ स्टोरी मिशंस हैं जो जनरली बेयर बोन्स है, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव आप खेलते हैं बगैर कट सीन्स के एंड ऑल, लेकिन माय फ्रेंड्स इनमें वो फील है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो आपको क्लासिक लीनियर हॉरर गेम्स एंड मोर सो Evil Dead की गेम से मिला करती थी। जैसे फर्स्ट मिशन का स्टार्ट जो आइकॉनिक कैबिन से होता है, उसे मॉडर्न डे गेमिंग विजुअल्स में देखना वाज क्रेजी फॉर मी एज एन Evil Dead फैन। फिर चेनसॉ यूज करना, इसकी ग्रोटेस्क कॉम्बैट अलोंगसाइड द शॉटगन, मिशंस में लिंडा का सर डिग करना, उसे ढूंढना, फिर उसका सर कैबिन में लेकर आना Evil Dead 2 मूवी की तरह, और एंड तक रास्ते में उसकी क्रीपी आवाजें और उसकी बातें, और फिर इसका वर्ल्ड जिधर कर्स्ड ग्राउंड्स हैं, यू नो दरख्त अलाइव हैं, देयर विंड्स, देयर दिस क्रीपी एरी एनवायरनमेंट, क्या माहौल इन्होंने नेल किया है। आई मीन Evil Dead द गेम के जो सिंगल प्लेयर मिशंस हैं दे आर सो गुड येट वेरी बेयर बोन्स, बट इट स्पीक्स अ लॉट के इसके अंदर कितना पोटेंशियल था और अल्टीमेटली वो सारा उन्होंने एक मल्टीप्लेयर सेंट्रिक गेम बनाने में लगा दिया। एंड विद ऑल दिस सेड माय फ्रेंड्स, आज का हमारा एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट हॉरर गेम ऑफ ऑल टाइम्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्या आपने Evil Dead की गेम्स खेली है? टेल मी अबाउट दैट इन द कमेंट्स एज वेल। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वन। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, you guys are already in at the right place at IGN Pakistan.